स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा इस हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 28। सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन, जो ये बताता है कि बिजनेस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। नॉर्मली बिजनेस में जब भी गिफ्ट्स मिलते हैं कस्टमर से, तो उनका जो मार्केट प्राइस है वो आपका पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। तो कस्टमर से जो कैश मिला, जो अमाउंट मिला, वो तो है ही। इसके साथ साथ जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो एम्प्लॉय के लिए वो गिफ्ट कहां जाएंगे? सैलरी में। और अगर अदर पर्सनल गिफ्ट्स मिलेंगे आपको तो वो जाएंगे अदर सोर्स। जो भी बिजनेस की इनकम है उसमें से बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस किए जाएंगे। बिजनेस के एक्सपेंस कौन कौन से? उसका मेजर सेक्शन है सेक्शन 37 कि बिजनेस की इनकम में से जो भी बिजनेस के एक्सपेंस हैं वो लेस कर दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस के लिए जो खर्चे हैं वो लेस कर सकते हैं। इसका मतलब घर के खर्चे लेस नहीं कर सकते। घर का मुहूर्त किया आपने तो क्या बिजनेस की इनकम में से लेस कर सकते हैं? नो। ऑफिस का मुहूर्त किया तो लेस कर सकते हैं? यस। घर का हाउस टैक्स पे किया वो लेस नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिस का हाउस टैक्स पे किया लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर खर्चा पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल है तो जो पार्ट आपका ऑफिशियल है उतना लेस कीजिएगा। कार का खर्चा है तो कार के बहुत सारे खर्चे होंगे। बुक में देखो ध्यान ध्यान से, कौन कौन से खर्चे होंगे कार के? यहां पर पेट्रोल, डीजल, रनिंग बोलते हैं, फिर मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर हो गया, सर्विस करवाई, ड्राइवर के खर्चे हैं आपके, डेप्रिसिएशन है। जब क्वेश्चन कहेगा कि 20% फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो इन सभी एक्सपेंसेस का 20% आपको लेस नहीं करना, सिर्फ 80% लेस करना आपको यहां पर, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं। नेक्स्ट, उन खर्चों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सरकार ने कुछ कंडीशन लगा रखी हैं। सेक्शन 40 क्लॉज ए कहता है एनी सम पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शेल नॉट बी अलाउड डिडक्शन। एनी सम एक्ट में जो पे कर रहे हो डिडक्शन नहीं है। वेल्थ टैक्स आपने पे किया तो बिजनेस इनकम में से लेस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्योंकि ये क्या है? ये पर्सनल इनकम टैक्स। क्यों लेस नहीं करेंगे? व्हाई नॉट? क्योंकि हम प्रॉफिट कौन सा लेते हैं? बिफोर टैक्स वाला। पहले इनकम आती है फिर उसके बाद ही तो इनकम टैक्स आएगा। तो इनकम निकालो ना पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इनकम टैक्स अभी लेस नहीं करना आपको यहां पर, इट कैन नॉट बी डिडक्टेड। लेकिन कोई और टैक्स हैं, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम, जो बिजनेस के हैं, क्या वो हम बिजनेस की इनकम में से लेस कर सकते हैं? यस। उसके केसेस आने शुरू हुए। सबसे पहला पॉइंट, रिजर्व या प्रोविजन। क्या रिजर्व प्रोविजन हम लेस कर सकते हैं? नो। रीजन क्या था उसके पीछे? नॉट पेड टू एनीवन। हमने उसके बाद कहा इंटरेस्ट, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स में तो हम लेस नहीं कर सकते। रीजन, लॉ ने क्या कहा? एनी सम। क्या हम किसी और कानून में अगर इंटरेस्ट पे किया है तो लेस कर सकते हैं? यस। रीजन, ऑफेंस नहीं है। हमने कोई पेनल्टी पे की किसी एक्ट में तो क्या हम वो लेस कर सकते हैं? नो। क्यों नहीं कर सकते? रीजन, ऑफेंस है, कानून तोड़ना है, सरकार उसको डिस्करेज कर रही है। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस। आपने सीए को, लॉयर को, एडवोकेट को, एम्प्लॉय को किसी भी काम के लिए पैसे दिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, रिटर्न फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है, कंसल्टेंसी लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो क्या वो लेस कर सकते हैं? यस। रीजन, वो एक्ट में पेमेंट नहीं है, सेक्शन 37 का नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस एक्सपेंस है। ओके